बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए आलूओं की एक ऐसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं जो कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं बनाई होगी, लेकिन आज जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को देखकर फॉलो करते हुए तो फिर आप हमेशा ही इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाते हैं। तो चलिए फिर आइए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। दम के धुआंधार आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी के करीब आलू ले लिए थे। उनको मैंने वॉश करके क्यूब्स में काट लिया है और 2 मरतबा साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के। 10 से 15 मिनट में ही आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट में ही, बल्कि 10 मिनट्स में ही आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं, क्योंकि हमने छोटे क्यूब्स में काटे थे इसलिए जल्दी बॉईल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पानी को स्ट्रेन करके आलूओं को अलग रख लेंगे। अब कढ़ाई में तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल शामिल करूंगी। उसमें मैं 2 तेज़पत्ता डाल दूंगी। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी व्हाइट क्यूमिन यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। अब हम इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जलने नहीं देना है। आँच को आपने बहुत धीमी रखना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब भर के कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि क्रश्ड रेड चिलीज। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा। और हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला जैसे कि आपको पता है कि मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ मैजिकल गरम मसाले के नाम से, जिसको खाने के बाद ना तो सीने में जलन होती है और बहुत ही लाइट रहता है और खुशबू बेइंतहा अच्छी और बहुत ही प्यारी सी आती है। थोड़ी देर हल्की आंच पर फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे हाफ प्याली के करीब पानी शामिल कर दूंगी ताकि हमारा मसाला ये जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आएगा हम थोड़ी देर के लिए मसाले को पानी के साथ पकाएंगे ताकि पानी और मसाला आपस में अच्छी तरह से पक जाए। बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट बाद हम जो बॉयल आलू करके रखे थे हमने, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और ढके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू उठ रही है, लेकिन अभी इसी खुशबू से गुजारा नहीं होगा। अभी हमें इसमें और मज़ीद फ्लेवर डालना है। एक कोयले का पीस भी मैंने देखिए पीछे दहकने के लिए रख दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें डालूंगी आधी प्याली दही फेंट कर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम प्याले को साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी साबुत, और फिर हम इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे दम पर, पीछे जब तक कोयला भी दहक रहा है हमारा। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी भुजिया बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है। अगर आपको तेज़ चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जो कि तेज़ होती है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च के साथ। अब मैं क्या करूँगी, बीच में जगह बनाने के बाद एक कटोरी रख दूँगी। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप या तो फिर रोटी का टुकड़ा ले लीजिए या फिर प्याज की लेयर ले लीजिए। कोयला उसके ऊपर रख के थोड़ा सा ऑयल स्पिल करेंगे और इसको ढक देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त इसमें स्मोक लग चुकी है। दम के धुआंधार आलू अब हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप सर्व कीजिए घर की रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पूरियों के साथ। अब हम इस कटोरी को भी निकाल लेते हैं और लास्ट में इसको गार्निश कर देंगे हम थोड़े से कटे हुए हरे धनिये से। लीजिए व्यूअर्स, दम के धुआंधार आलू बनके हमारे बिल्कुल रेडी हैं बगैर प्याज और टमाटर के। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आजकल प्याज और टमाटर के बहरान की वजह से सभी परेशान हैं और सब ऐसी रेसिपीज़ ढूंढते हैं जो कि टमाटर और प्याज के बगैर बन सके। अगर इसी तरह से डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। अपनी दुआ में नूर को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।